जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल केडी इंक्रिच लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज को, जिसमें 1 से लेकर के क्वेश्चन 49 तक कवर कर दिया जा चुका है। 49 से जो है क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 48 तक कवर किया जा चुका है, 49 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन रेलवे के ग्रुप डी में जो है पूछे गए प्रश्न है। एएलपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे टेक्नीशियन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहां तक नहीं, रेलवे एसआई कोई भी एग्जाम हो, टेट सीटेट तक भी जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और इतना जान लीजिए, टॉप 500 क्वेश्चन है, इन सभी कई पार्ट में आएगा, 50-50 क्वेश्चन के पार्ट में। इनको अगर आप देख लेते हैं तो आप साइंस में जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। इटाई टाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो भैया होता है ये कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण जो है इटाई टाई रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो भैया ये घेघा रोग है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के जो है कमी से होने वाला जो रोग हो है ये घेघा रोग है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना। यानी कि WBC का क्या कार्य क्या है? WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल श्वेत रुधिर कणिका जो है, इनका कार्य क्या होता है? तो एंटीबॉडी पैदा करना, एंटीजन बनाना, जिससे जो है रोग जो है शरीर में जो जितने भी होने वाले रोग हैं उन सभी का जो है खत्म किया जा सके, निपटारा किया जा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो भैया 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान कहेंगे कहा जाएगा कि मधुमेह जो है किस रोग की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। और ये कहां से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशयी ग्रंथि से स्रावित होता है। क्यों? कौन सा हार्मोन्स? तो इंसुलिन हार्मोन्स। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लासून। क्वेश्चन नंबर 58 है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो भैया लगता है चंद्र ग्रहण। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आपसे सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो है सूर्य आ जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो है सूर्य आ जाता है तो भैया लगता है आपका सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो आपका क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। आगे बढ़ते हैं अगले, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित होता है, आभासित क्यों नहीं होता है? ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसीलिए जो है वो सेंटर में पड़ता है, इसीलिए जो है वह गतिमान नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में तिल सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब
पृथ्वी और सूर्य पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो भैया इसमें आपके चंद्र ग्रहण लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है, अभी आपको बता दिया गया है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन B2 का नाम है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, कणिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को कहते हैं? तो वो कहते हैं सीरम। अगर उसमें जो है कणिका नहीं रहेगी, उसमें कोई जैसे श्वेत रुधिर कणिका नहीं रहेगी, व्हाइट रुधिर कणिका नहीं रहेगी, तो उसमें जो बचा रहेगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम सीरम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66 है, विभवांतर कैसी राशि है? तो अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो भैया ये सदिश राशि है। सॉरी, ये भैया अदिश राशि है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदिश राशि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग। क्वेश्चन नंबर 77 है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो भैया ये भारतीय वैज्ञानिक थे, हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78 है, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा कौन सा स्थान है? तो भैया ये दूसरा स्थान है, चीन के बाद में दूसरा स्थान। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स पाता है, तो भैया 22+Y। जैसे गुणसूत्रों के जो होते हैं X एंड Y होते हैं, तो X जो होता है वो लड़की का होता है और XY जो होता है भैया ये लड़के का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80 है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? तो भैया ये सेरिब्रम के द्वारा में होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मूत्र दुर्गंध देता है? तो भैया ये यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। अगर मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? तो भैया 97% जो है इसमें जल की मात्रा होती है, 2% इसमें जो है यूरिया की मात्रा होती है, प्लस 1% जो है इसमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो भैया रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फेग्नोमोनोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84 है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो वृक्क काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काला ज्वार का संचरण होता है तो सिकता मक्खी के काटने से।
काला ज्वर जो है, जो रोग होता है वो किस मच्छी के काटने से होता है? तो भैया सिकता मच्छी के काटने से होता है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि निद्रा रोग किस मच्छी के काटने से होता है? तो उसमें आप अवश्य लगा दीजिए सीसी मच्छी के कारण, सीसी मक्खी के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 72 बार, 72 से 75 बार तक इस ऑप्शन में आ जाएगा, तो उसको आप भी टिक कर लीजिएगा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता को कहते हैं? तो भैया इस्कीमिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है हिपैरिन। क्वेश्चन नंबर 91 है, कणिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं? कहते हैं सीरम। क्वेश्चन नंबर 92 है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो भैया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है, ल्यूकीमिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो भैया प्लीहा में नष्ट होती हैं। जिसका लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रगाह अगर पूछ लिया जाएगा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्लीहा। इसका एकदम स्प्लीन भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल कितने दिन होता है? तो उसे जो है 120 दिन होता है। अगर आपसे कोई एक आएगा तो 120 दिन आप आंसर टिक कर करिएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 से दिन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95 है, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? तो भैया इसका पूरा नाम है सर्व एक्यूट रिपेरेटरी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 96 है, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मानव बुद्धिमान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 97 है, जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं? तो भैया एंड्रेलिन को जो है जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। और हरा किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भैया फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रकाश संश्लेषण